जिस दिन प्रॉफिट होता था उस दिन मैं सोचता था कि अब दोबारा ट्रेड नहीं करना, नहीं मेरा पैसा चला जाएगा। लोन का जो नशा था वो अभी भी मतलब उतरा नहीं। पूरा पीरियड था उसमें मैंने 4.62 था, मतलब 4,62,000 का टोटल मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। मेरे पापा ने एक LIC मेरे नाम पे कराई थी, मतलब पैसे जोड़ जोड़ के वो LIC का पैसा भी मैंने इसी में डाल दिया। यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ लॉसेज वाले मंथ है, मतलब पूरे मंथ में सिर्फ एक लॉस हुआ, सितंबर की बात करता हूँ। लोन पे 20-25 लाख रुपए। ID पासवर्ड देने के बाद क्या हुआ कि अगले दिन जो है उन्होंने मेरा 16,000 का लॉस करा दिया। सिर्फ जून मंथ में मैंने एक दिन अपना जो है लॉस बुक किया है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इतने ट्विस्ट तो अब्बास मस्तान की मूवी में नहीं होते हैं। आपको कैसे पता लगता है कि ये पैटर्न पूरा बनेगा? इस पीरियड में मैंने 1,52,000 का प्रॉफिट बुक किया था। थोड़े बहुत चार्जेस काटने के बाद मुझे 1,45,000 का मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो मेरे अकाउंट में आया था। आप बता रहे थे कि आप आजमगढ़ यूपी से हैं और नोएडा में रहते हैं एंड आप 2017 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम आपको 1 साल हुआ है। हाँ, फुल टाइम सर मैं 1 साल से कर रहा हूँ। और इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं आप, पोजिशनल भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं? हाँ, स्विंग भी करते हैं। ऑप्शन में कभी ट्राई नहीं किया आपने? सर ऑप्शन में मैंने किया था और कभी-कभी कर भी लेता हूँ। और मैंने 2017 में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं पूरा स्विंग मैं पूरा कैश में करता था। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है। एक्चुअली उस समय मुझे ऑप्शन और FNO के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो जो कॉल आया था उसके थ्रू ही मैं ऑप्शन में आया था। ओके। अच्छा, इससे पहले आप जॉब करते थे, लास्ट ईयर से पहले, राइट? फुल हाँ, टाइम से पहले। मैं इसके पहले जॉब करता था। मैंने अपना जो जॉब का करियर है वो 2015 से स्टार्ट किया था। पहले मैंने फार्मा में जॉइन किया था। उसके बाद मैं जो है ये FMCG सेक्टर में आया था रिलायंस में। 2021 से मैं रिलायंस में था। तो चंद्रभूषण यादव जी, आप ये बताइए, अपन शुरू से शुरू करते हैं कि 2015 में तो चलो आपने जॉब शुरू किया, 2017 में जो आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का शुरुआत था वो क्यों हुआ, किस बेस पे हुआ? सर एक्चुअली जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी मतलब इतना थी कि थोड़ा खर्चा-वर्चा निकल जाता था। तो फिर मैंने जो है जॉब स्विच किया, थोड़ा सैलरी और इंक्रीज़ हुआ, तो मुझे कहीं न कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे क्योंकि घर पे मतलब उतना ज़रूरत थी नहीं कि देना पड़ता था। तो मेरे पास जो पैसे बचते थे तो मेरा एक दोस्त था फार्मा में ही, तो वो शेयर मार्केट वगैरह करता था। उसके थ्रू मतलब जानकारी हुई कि यहाँ तुम पैसे लगाओगे तो तुम्हें मतलब अच्छा एक ग्रोथ मिलेगा। तो अच्छा। मैंने क्या किया, जो भी मेरी सैलरी से 15-20 हज़ार हर महीने बचता था, वो मैं अपना ICICI डायरेक्ट का अकाउंट ओपन कराया 2017 जुलाई में। तो वहाँ पे मैं जो है हर महीने 15,000 10,000 रुपए 20,000 जो भी मेरा बचता था वो मैं डालते जाता था। लेकिन वहाँ पे ICICI डायरेक्ट में क्या था कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, शेर खान में अपना अकाउंट ओपन कराया 2017 में ही 2-3 महीने बाद, जब मेरा मतलब अच्छा। 40-50 हज़ार का पोर्टफोलियो मैंने बना लिया था। तो जब मैंने शेयर खान में ओपन कराया तो मेरा जो भी सैलरी आता था मैं डालते जाता था। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मतलब मेरी एक सिस्टर थी, वो पढ़ाई कर रही थी तो उसका BTC का स्कॉलरशिप आया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और मुझे मतलब बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी तो मैं क्या करता था कि जो 52 वीक लो स्टॉक थे वही मैं चूज़ करता था। कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ हाँ, नहीं देखते थे, सिर्फ ये देखते थे? हाँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। होता है, शुरुआत में होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि 20,000 10,000 हर महीने जो आता था, मतलब सबसे सस्ता स्टॉक देखता था, पेनी स्टॉक ढूँढता था, तो उसमें डाल देता था। एक बार क्या हुआ कि आरकॉम में डाल दिया पैसा। ये मैंने 2017 के लास्ट में डाला था। 10-10 हज़ार रुपए के आस-पास डाला था। वो क्या हुआ कि 1 महीने बाद ही वो इतना शूट अप कर गया कि उसमें मुझे 7,000 का प्रॉफ़िट हो गया था। करीब 70% का प्रॉफ़िट हो गया था। मतलब कुछ-कुछ बनते रहते थे, ऐसा नहीं कि मतलब उस समय मार्केट 2017 में थोड़ा मतलब ठीक थी, तो पैसे मतलब बन रहे थे और न्यूज़ भी देख के मैं स्टॉक लेता था। तो उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि मतलब कौन-सा स्टॉक कहाँ तक होल्ड करना है, क्या स्टॉप लॉस है, मैं लेते चला जाता था। फिर अचानक से मैं एक दिन मतलब वर्किंग पे था अपने बॉस के साथ, तो मुझे ओके। कॉल आता है इंदौर से। नितिन नाम का एक ओहो बंदा हो! कॉल करता है। नाम याद है आपको तब के सबसे? नाम सर अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है क्योंकि मैं ये इस टेलीग्राम डाउन मतलब मेरे पास है, तो शायद डाउनलोड किया होगा तो उसका डिटेल मेरे पास आ गया, मतलब नंबर सेव था रावत, मेरा अच्छा। नंबर मैंने उसका डिलीट कर दिया था लेकिन वो आ जाता है टेलीग्राम पे। अगर उसका नंबर मैंने कभी सेव किया रहा होगा तो उसका डिटेल आ गया था 2 दिन पहले ही। तो उसका नंबर भी मुझे मिल गया है। तो हुआ क्या कि वो मुझे बताया कि भाई अगर आप ट्रेडिंग करोगे, मतलब ये ऐसा होता है कि
आप करते हो? मैंने बोला हाँ, मैं करता हूँ, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब शेर खान में अकाउंट ओपन कराया तो शायद उन लोगों ने मेरा जो डिटेल है वो सेल कर, हाँ, तो मुझे कॉल आया और मुझे मतलब बिल्कुल भी जानकारी इस चीज़ की नहीं थी कि इस टाइप की भी चीज़ें मार्केट में होती हैं। 2017 में तो ये सब चीज़ें बहुत नई होंगी, मतलब शुरुआत ही हो रहा होगा। मुझे एक जी। चीज़ पूछनी है कि इस समय जब आपने 10,000 का 7,000 कमा लिया आरकॉम से, हाँ, हाँ। जी, तो जी। इंदौर के एग्ज़ाम्पल से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एकदम से ये पैसा आ गया। आपको ये नहीं लगा यार कि मेरे को तो जो 52 वीक लो कर रहा हूँ मैं, ये इतना आसान तो है ये। मतलब इतना आसानी से तो पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं और पैसा डालता हूँ। ये सब न चीज़ें नहीं आई, मतलब एक खुद में एटीट्यूड चेंज नहीं हो गया मार्केट को लेके? सर एटीट्यूड सर, जो मेरी मंथली सैलरी थी मैं वही डालता था और बहुत सारे स्टॉक उस समय लॉस में भी जाते थे, जैसे एचसीसी था और जैसे कुछ मतलब टीवी पे जो आते हैं एडवाइजर अच्छा। और ये सब, तो ये हुँ। लोग बोलते हैं कि ये कंपनी एक अच्छा ऑप्टी फाइबर था, कंपनी के हाँ। बारे में प्रकाश गावा वगैरह बताते थे कि ये आप बाई कर लेंगे तो आपका मतलब इसका फ्यूचर ये है, आने वाले समय में पूरा मतलब दुनिया में ये सब बिछाया जाएगा ऐसा-वैसा, तो मैं उसको भी बाय कर लेता था, वहाँ पे डाल देता था पैसा। वो सब कंपनियाँ लॉस में थी, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आता था जब 200-300 रुपए का प्रॉफिट मैं बुक कर लेता था। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा लालच नहीं था कि मतलब ₹1000 चाहिए, ₹2000 चाहिए। मैं ₹200 ₹300 मिलते थे बुक कर लेता था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे गेम जो है रिस्क रिवार्ड का होता है। और जो भी जितने न्यूज़ देखता था उसमें डेली 10 स्टॉक देते थे वो लोग, सुबह-सुबह मॉर्निंग 8:30 बजे, 8:45 पे उन लोगों का डेली, तो उनका मतलब अब नहीं देखता हूँ मैं टीवी, तो उनका मैं कॉपी पे लिख लेता था। लिख के मिलाता था, ज बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते थे जो बहुत ऊपर भाग गए रहते थे, जो मिलते थे वो जो है डाउन हो जाते थे। तो अच्छा। पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़े रहते थे। नहीं तो आप छोटा प्रॉफ़िट देख के आप निकल लेते थे? हाँ सर। मतलब इसका कोई फ़िक्स नंबर नहीं था कि इतना इतना नहीं, परसेंटेज या कुछ? नहीं सर, जैसे मेरी सैलरी जो थी उसके हिसाब से मैं देखता था आज का ₹300 बन गया, मतलब ठीक है, मतलब कुछ तो बना, सैलरी तो आ ही रही है, इसके आगे से भी थोड़ा आ गया, पॉकेट खर्चा बन गया हमारा जो आज का खर्चा है। अच्छा, फिर इंदौर वाला जो नितिन जनाब का एग्ज़ाम्पल है, जी सर। ये क्या हुआ? ये क्या किस्सा है? सर एक किस्सा है कि ये 2017 के लास्ट में मेरे पास इन्होंने कॉल किया और मुझे बताया कि इन्होंने जैसे बोला कि भाई आप ट्रेडिंग करते हो? मैंने बोला हाँ सर, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बोला कि अगर आपको मैं डेली का 5000 का प्रॉफ़िट करा दूँ, तो कैसा रहेगा? 1000 का। कैपिटल नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, नहीं, वो कैपिटल नहीं पूछा। बोला कि मैं 5000 का जो है आपका मतलब 20-25 हज़ार का कैपिटल लगेगा तब भी मैं आपका डेली का करा दूँगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये मतलब मुझे बिलीव कैसे होगा? तो उन्होंने बोला मैं आपको पहले डेमो दूँगा। तो मैंने बताया कि मेरा जो अकाउंट है वो शेर खान में है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि आप जो स्टॉक दोगे या जो भी करोगे वो मैं कर पाऊँ, मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दे दो। बस, 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 बस। अब मुझे जानना है कि आगे क्या हुआ? यहाँ से 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। सर आईडी पासवर्ड देने के बाद क्या हुआ कि अगले दिन जो है उन्होंने मेरा 16,000 का लॉस करा दिया। कैपिटल कितना पड़ा था आपके अकाउंट में? सर कैपिटल वही 70-80 हज़ार रुपए रहे होंगे। तो 20% उड़ा दिया। हाँ, मतलब उड़ा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे भाई मानते हो तो 1 दिन का मौका और दे दोगे। अरे वाह! क्या बात है! इमोशनल एंगल भी होता है, ये कम सुना है तो मैंने। उन्होंने 1 दिन का मौका और दिया। मैंने बोला यार तुम ऐसा कर दिए, ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने उसको मौका दिया, तो अगले दिन उन्होंने मेरा मतलब 5100 या 5200 का प्रॉफ़िट भी कराया था शेर खान के ही अकाउंट में। तो उसके बाद जब प्रॉफ़िट कराया तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा। मैं मतलब जो 16,000 का लॉस था उसको मैं भूल गया और जो प्रॉफ़िट देखा तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि बंदा जो है करेगा। तो बोले कि यहाँ पे जो शेर खान में सर आपकी जो ब्रोकरेज है और जो लीवरेज मिलती है वो बहुत कम है। अगर आप स्टॉक में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका लीवरेज भी ज़्यादा है और जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम है। और उनका रेफरल भी है। हाँ, उन्होंने रेफ़रल दिया लेकिन मैं रेफ़रल को यूज़ नहीं किया। मुझे थोड़ा-सा डर लगा, इसलिए मैं जाके अपना हार्ड कॉपी निकाल के अपना एचओ में भेज के मैंने खुद हार्ड कॉपी के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन कराया था अपने स्टॉक में। आपने ये वाली राय, डीमैट वाली राय भी मान ली उनकी, मतलब आप उनकी हर बात ऑलमोस्ट मान रहे थे। हाँ सर, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ये जो आपका शेर खान में जो आपने 2 लाख रुपए जमा किए हैं, आपका 20% का पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, उस समय मेरा पोर्टफोलियो मतलब 20-25 हज़ार का लॉस में चल रहा था। उन्होंने बोला ये आप सारा जो स्टॉक बेच दो, क्योंकि एक मोटा कैपिटल हो जाएगा और इसको अब आप स्टॉक में डाल दो, क्योंकि ये जो आपका लॉस है मैं 1-2 दिन में कवर करा दूँगा। तो मैंने उनकी राय ओह मान माय ली गॉड! और वो मैंने जो है कर दिया। उसको मैंने सारा स्टॉक क्या किया, सारा सेल कर दिया
और वो सारा पैसा निकाल के मैं जो है अप स्टॉक में डाल दिया। करीब 2 से ढाई वाह! लाख रुपए मेरे पास उस समय पड़े हुए थे। और उसका यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपने उन जनाब नितिन जनाब को दे दिया। हाँ, तो उनको दे दिया, उनका रेफ़रल मैंने यूज़ नहीं किया था, तो वो काफ़ी मतलब होता है ना, गुस्से में थे और नाराज़। नाराज़ था कि मतलब आपने ऐसा मतलब क्यों किया, आप ये बहुत गलत किए। मैंने बोला मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था, इसलिए मैंने खुद अपना अकाउंट ओपन कराया। तो जो मुझे स्टॉक मार्केट में मेरा दोस्त लेके आया था फार्मा वाला, उसको मैंने ये चीज़ बताया, वो मुझे मना किया, यार तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। करेक्ट। और तुम जो है तुम्हारा मतलब अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे कुछ लोग हैं, मैं उनको लिंक देता हूँ, तुम वहाँ पे जो है उनको फ़ॉलो करो। या क्या बात है! मतलब एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई। हाँ सर। मैं ना माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ चंद्र जी कि क्या करना चाह रहे थे आप? जल्दी पैसा कमाना चाह रहे थे? सब पे विश्वास कर रहे हो? कोई जान नहीं पहचान नहीं, कौन है वो इंसान, फिर भी पैसा दिए जा रहे हो? सर ये आज भी ये आज भी गलती करते हैं लोग, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, है कि उसके आप बाद बदल गया है सारा कुछ? हाँ, मतलब कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं जो है 2018 की मतलब लास्ट की मतलब चीज़ों को वो कर दिया। मैं एक्चुअली सर लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जैसे कोई कुछ बोला तो मैं उसकी बात पे ज़्यादा बिलीव करता था। इसलिए वहाँ से मतलब कॉल आता है मेरा, दोबारा भी कॉल आता है, स्टॉक का अकाउंट ओपन होने के बाद कॉल आता है मेरे पास, एक और कॉल आता है। ओके। तो वो बोला सर आप डेमो लीजिए, आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कराइए। क्या बात है! मतलब मोडस ऑपरेंडी सेम है यार, काम करने का तरीका में कोई बदलाव नहीं है, सेम ही है, बस आपको एक बस स्टैंड से उठा के दूसरे बस स्टैंड पे डाल देंगे, आप घर नहीं पहुँच पाओगे कभी, जी। यही चलता रहेगा। नहीं तो ये अगली बार अभी सीधा मुद्दे पे आओ, एंजल वाले ने मतलब तो एंजल का नहीं है वो बट स्टिल दूसरे वाले एडवाइज़र ने कितने का नुकसान करवाया? सर दूसरे वाले ने तो 70-80 हज़ार का नुकसान मेरा कराया था, और ये जो नितिन था ये मतलब 4 साढ़े 4 लाख का नुकसान कराया था मेरा। 4 साढ़े 4 लाख का नुकसान? अभी तो आप कह रहे थे छोटा-मोटा अमाउंट था कुछ 60-70 हज़ार, सर 75 हज़ार रुपए। सर इसका जो फीस था वो 60,000 थी। 75,000 का लॉस तो मैंने बताया कि वो 1 दिन में ही कराया था, जब मैं इसको कॉल पे कॉल कर रहा था कि पोज़ीशन को काटना है कि नहीं ओह काटना है। गॉड! यार बाकी इतना पैसा लाए कहाँ से आप वापस? 5 सवा 5 लाख की बात कर रहे हो आप? सर ये जो मेरी मैंने बताया ना कि 2 ढाई लाख रुपए मेरा मतलब ऑलरेडी शेयर मार्केट उसमें शेर खान में था। और बाकी जो है क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस बचा था वो मैंने स्टॉक निकाल के डाल दिया था। और सिस्टर का जो बताया था कि स्कॉलरशिप आती थी, 2 स्कॉलरशिप मतलब आती थी, तो उसको भी मैंने स्टॉक मार्केट में ही डाल दिया था। और और ये तो और सब बाय-बाय हो गया? एक तो सर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मेरे पापा ने एक एलआईसी मेरे नाम पे कराई थी। मतलब पैसे जोड़-जोड़ के वो एलआईसी का पैसा भी मैंने इसी में डाल दिया था। कितना था वो? वो उससे ज़्यादा नहीं था, मतलब 50,000 के आस-पास था। पापा को बताया? नहीं, नहीं सर, नहीं बचा। सिस्टर को बताया? सिस्टर को ये बहुत बाद में बताया जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उन्होंने पूछा या आपने बताया? नहीं, नहीं, मैंने बताया क्योंकि फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी घर पे, तो लोग बोले कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या है? तो इंदौर पहुँचा दिए। हाँ, तो वो सब चीज़ें मैंने उनको बताया। सर और तो और जो एंजल वन में जो मैंने पैसा डाला था, वो कहाँ से डाला था, वो एक्चुअली मेरा प्री अप्रूव्ड एक लोन था एक्सिस बैंक में 2 लाख का। ओह गॉड! तो ये भी गया? हाँ सर, ये मैंने निकाल लिया था 5 साल की ईएमआई कराया था, 5,100 कुछ ईएमआई इसकी आ रही थी। ₹133 कुछ आ रही थी। नहीं तो क्या मतलब कितने ये 5 साल तक चलते रही ईएमआई? हाँ सर, ये 5 साल तक चलती रही है। क्या बात है! मतलब आपने 2022 तक ये 2022-23 तक आपने ये चलाया है। सर ये जो लोन था, हाँ, मतलब ये 22 तक चला, मैंने इसको बाद में वो बीटी भी किया था, कुछ पैसा और निकाला था, वो बाद में बताता हूँ। चलो, अपन ट्रेडिंग पे आते हैं। ये पॉडकास्ट कुछ और ही बन जाएगा। इसी बीच में आपने जब इतना लॉस करवा लिया, जी। आपका मन नहीं उठा स्टॉक मार्केट से? हालाँकि इसमें स्टॉक मार्केट की कोई ख़ास गलती है नहीं, इसमें गलती तो हमारी खुद की है ना? जी सर, बिल्कुल मेरी गलती है। एक्चुअली सर जो मुझे दोस्त ने रिकमेंड किया था टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी मुझे मतलब लगा था कि मेरा जो 4-5 लाख का लॉस यहाँ पे हो गया है, तो मैं इसको कैसे रिकवर करूँ? मेरा मतलब सेंटिमेंट थोड़ा-सा बिगड़ गया था, क्योंकि मैं इसको रिकवर करना चाह रहा था।
और तो मैं टेलीग्राम पे कुछ लोग थे, उनका मतलब चैनल को मैं स्क्रॉल करके देखता था, उनका मतलब 1-2 महीने का हिस्ट्री चेक करता था, तो सही पाए जाते थे, मतलब उनका टारगेट हिट रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एडिट होता है, ये एडिट कर देते हैं। तो वहाँ से मैंने बहुत लोगों को 4,000, 8,000, 2,000, 1,500, ₹1,000 इतनी फीस दिया है और वहाँ से मुझे लॉस ही होता था। क्या था कि जब वो लोग कोई कॉल देते थे बाई करने के लिए, तो उन्होंने सपोर्ट डेट अगर ₹100 की बोला है, तो वो ₹102 ऑलरेडी चल रहा होता था। जब मैं बाई हाँ, हाँ, करता हाँ। था, तो वो लोग बोलते थे एग्ज़िट करो, तो वो पता चलता था कि एसएल हिट हो जाती थी। तो वहाँ से सब मिला के मेरा मतलब 9 मतलब सब ब्याज-व्याज मिला के मैंने 9-10 लाख रुपए जो है टोटल भरे हैं मार्केट में। ओह माय गॉड! फिर ओह माय गॉड! कब रु ये रात कब नहीं, ये आग कब बुझेगी? ये स कब रुका सिलसिला यार? सर ये मेरी शादी पड़ती है 2018 के मतलब 2019 में शादी का डेट फाइनल हुआ, 2018 में ही मतलब डिसाइड हुआ कि शादी होगी। तो मैंने ट्रेडिंग वहाँ पे पूरा मतलब बंद किया, मुझे पास सिर्फ़ ₹35,000 बचे थे उस समय मेरे। और जो ईएमआई वगैरह थी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई है और लोन की भी ईएमआई, सब मेरा मतलब 25-30 हज़ार के आस-पास मेरी ईएमआई चल रही है, महीने की जा रही है। ओह गॉड! तो ₹10,000 जेब में आ रहा है, 5-10 हज़ार रुपए बस। हाँ, मतलब उसी में मुझे रेंट भी देना है, खाना भी मतलब सब कुछ खाने-पीने का सब कुछ देखना है। और फिर मैंने ट्रेडिंग जो है मतलब पूरा बंद कर दिया और 3 से 4 महीने मतलब मेरा जो दिमाग है पूरा मतलब बैठ चुका था। मतलब मैं सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? या ज़रूरी है ये सोचना। ज़िंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हो उस समय तो यार मतलब अब घर पे भी बता दिया था वैसे तो। लेकिन खुद पे कितना प्रेशर होता होगा और अब शादी करने जा रहे हो तो नई नई ज़िम्मेवारी भी मिलने वाली है घर को सँभालने की। वापस कैसे आए? फिर सर मतलब 18 खत्म हुआ, 2019 मतलब मेरी शादी थी मई में। तो मेरी वाइफ़ भी जॉब करती थी, इंजीनियर थी। तो अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से मुझे सर थोड़ा-सा सपोर्ट मिला और ओके। फिर मतलब 6-7 महीना मतलब मैंने स्टॉक मार्केट ओपन करके देखा भी नहीं। बस 6-7 महीना बस? हाँ, 6-7 महीना मैंने पूरा उसको सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ हटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब जितने भी चैनल्स हैं सबको एग्ज़िट मार दिया। टेलीग्राम भी डिलीट कर दिया। अच्छा किया मतलब और कोई करना और कुछ क करने को था भी नहीं, यही करना था ऑब्वियसली। नहीं बट आप 6-7 महीने बाद वापस क्यों आए? सर मतलब मुझे लगा कि पैसा तो मतलब जब गया है तो बनेगा भी तो वहीं से। नहीं, लेकिन कहीं और से बनाओ। हाँ, लेकिन सर वो जो दोस्त था फार्मा वाला अभी भी वो मेरे साथ ही था। हम लोग जैसे हाँ, क्योंकि हम लोगों की सर मार्केटिंग का जॉब था, तो हम लोग फील्ड में खाली रहते थे तो 1-2 घंटा साथ में ही बैठते थे। तो वो जो है लेकिन वो जो लड़का था मेरा दोस्त था, वो इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ा। तो वो खुद से ही करता था। तो खुद से करता था, वो दिखाता था पैसे बन रहे हैं और तुमने जो कदम उठाए थे वो गलत थे, इसलिए ये करेक्ट। कदम हाँ, इस ऐसे नहीं ऐसे तुम करो। तो मैंने उसकी बात मानी और मुझे एक और दोस्त मिला, उसने बताया कि तुमको चार्ट वगैरह देखना चाहिए। हालाँकि पहले ये चीज़ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मतलब ये सब चीज़ों के मतलब थ्रू जाना पड़ेगा। फिर मैं धीरे-धीरे चार्ट को देखा मतलब एक-एक चीज़ें मतलब यूट्यूब पे भी देखा, कुछ बुक्स जापानीज़ कैंडलस्टिक की एक बुक आती है, वहाँ से भी मैंने एक-एक कैंडल को मैंने सीखा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। 1-2 महीने तो मेरे पाले ही कुछ पड़ा ही नहीं मतलब। बस केवल ये समझ आता था ये रेड कैंडल है, यहाँ ओपन है, ये हाई है, ये लो है। फिर धीरे-धीरे चीज़ें जो है मतलब 3-4 महीने बाद मुझे समझ में आने लगी। लेकिन मैंने पैसा तभी भी नहीं डाला था, 1 भी रुपया नहीं डाला था स्टॉक मार्केट। वेरी गुड। हुँ। फिर कोरोना आया तो उस समय मतलब जॉब वगैरह ठीक-ठाक चल रही थी। जो है मतलब मेरी भी जॉब चल रही थी, वाइफ़ की भी जॉब चल रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा सेविंग मतलब होना स्टार्ट हुआ। ओके। तो 2021 में मैंने फिर दोबारा जो है थोड़े से पैसे डाले जो है स्टॉक मार्केट में। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने एक गलती की क्योंकि जो सर लोन का जो नशा था वो अभी भी मतलब उतरा नहीं था। गॉड यार! ओके। पैसा तो देखो स्टेबल लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ गई थी ना। देखो स्टॉक मार्केट में वापस आना भी था तो ये सोच क्यों थी लोन लेने वाली? सर एक्चुअली मुझे मतलब बचपन से ही था कि मुझे मतलब बड़ा आदमी बनना है। लेकिन सर मैं कर नहीं पा रहा था मतलब इस टाइप का कुछ। और मेरे पास उस हायर एजुकेशन थी नहीं कि मतलब मैं उसके थ्रू जाके मतलब मेरी सैलरी बहुत हाई रहे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि हाई इनकम जो है यहीं से आ सकती है। ओके, ओके। चलो
लिया, फिर लोन लिया, कितने का लोन लिया इस बार आपने? तो सर पहले तो मेरी वाइफ के क्रेडिट कार्ड जो था आईसीआई का, उसमें प्री प्री अप्रूव्ड लोन चल रहा 3 लाख का था। ओके। तो वो ओह मैंने गॉड! लिया। ओह वाओ! अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद 1-2 महीने बाद उसके आईसीआई के बैंक में भी प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आ गया। 3 मतलब 3 की ही प्लस था। तो दोनों लोन मैंने ले लिए, लेकिन मैंने गलती अब नहीं किया, क्योंकि मैं एफएनओ में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये पता था कि जो ऑलरेडी मेरी जो ईएमआई थी वो 30,000 रुपए के आस-पास ऑलरेडी चल रही थी। करेक्ट। और लेकिन ये मुझे पता था कि जो मैं लोन ले रहा हूँ 6 लाख का, ये इसकी ईएमआई मैं आराम से भर सकता हूँ, क्योंकि मैं सैलरी से उसको कवर कर दूँगा। अगर मेरा यहाँ से प्रॉफ़िट नहीं भी हुआ, तो भी मैं इसको धीरे-धीरे कर दूँगा। इसलिए मैंने वो दोनों लोन ले लिए। ये नया लोन मिलाने के बाद आपकी ईएमआई कितनी हो जाती? ये ईएमआई सिर्फ़ 45 के आस-पास हो गई थी। और कितने समय का लोन था ये? ये सर करीब अभी भी चल रहा है, 4 साल, एक 4 साल का था और एक 5 अभी साल भी का। चल गॉड! अच्छा, ठीक है। फिर आपने चलो 6 लाख उठा लिया मार्केट से, और तो नहीं उठाया? और उठाया। ओहो! बहुत बड़ा, आपको बड़ा आदमी नहीं, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना था। बहुत जी, बड़ा। सर इसमें हुआ क्या कि मेरे भी आईसीआई के अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट में और क्रेडिट कार्ड पे वहाँ भी प्री अप्रूव था। मैंने उस समय पता नहीं क्या था, 2021 में बहुत सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहे थे, पर्सनल लोन के, क्रेडिट कार्ड पे। तो मैंने दोनों जगह से लोन मतलब अपना भी लोन उठा लिया था। फिर एक क्रेड ऐप आता है, उसको भी मैंने डाउनलोड किया। वहाँ से भी मुझे मतलब कुछ छोड़ा आपने, कुछ भी छोड़ा। तो ओहो! वहाँ से भी मुझे मतलब 3 के आस-पास का लोन मिल गया। टोटल पैसा कितना मार्केट से उठाया? सर टोटल तो मैंने मतलब 20 से 25 लाख रुपए जो है 2021 में उठाया था। लोन पे 20-25 लाख रुपए। जी सर। सैलरी कितनी थी आपकी? सर मेरी सैलरी तो 60 के अराउंड थी और मेरी वाइफ की भी 40 के अराउंड थी। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, जिसमें आपको अपना घर भी चलाना है। हाँ सर। उसकी 25 गुना वैल्यू का लोन आपने उठाया। 25 गुना। मैं पहले ना थोड़ा डाइजेस्ट कर लूँ इस चीज़ को, थोड़ा समझ लूँ कि रिस्क एपेटाइट या फ्यूचर का जो प्लानिंग है, वो एक इंसान किस तरह से कर रहा है। सर ये जो लोन था मैं एक बार में सारा नहीं मिला मुझे, क्योंकि एक साथ में मुझे मिल भी नहीं सकता था। एक्चुअली मेरे पास एक एसबीआई का कार्ड था, एक कोटक का कार्ड था और एक मतलब एसबीआई एक्सिस का भी कार्ड था। मतलब 4-5 मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो गए थे वाइफ का कार्ड मिला के। तो अच्छा। कुछ-कुछ लोन जो है मुझे क्रेडिट कार्ड से मिल गया, कुछ-कुछ बैंक से मिल गया। मैंने एक कोटक में अकाउंट ओपन कराया था, वहाँ से भी उन्होंने 2 लाख मतलब 15 या 20,000 का लोन उन्होंने प्री अप्रूव कर दिया। तो जहाँ-जहाँ से मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर आता था, मैं सारा लोन जो है लेता रहता था। उसमें मैं ये कैलकुलेशन करता था कि मुझे सिर्फ़ इसका जो ईएमआई जाएगी, ये सारा ईएमआई मैं पे कर दूँगा मेरी सैलरी से, और इसका जो ब्याज है 1-2% का, मतलब 1 सवा % का ब्याज है, वो मैं आसानी से मार्केट से कमा लूँगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो मतलब ईएमआई इतना ज़्यादा हो जाएगी। मेरी ईएमआई मतलब जो है 80 के आस-पास पहुँच गई थी। आगे से नहीं हुआ कि मतलब मैं ट्रेडिंग में जो है कुछ-कुछ मेरा जो स्विंग करता था, वहाँ से मुझे मतलब पैसे आने स्टार्ट हो गए थे 2021 से। तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया और मेरी ये मतलब ईएमआई जो है स्मूथ मतलब भरी जा रही थी। पहले क्या होता था, अभी का जो समय था 2021 का समय था और 2017 का समय था, 2018 का समय था, उसमें क्या होता था, मैं क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरता था केवल। जैसे मेरी क्रेडिट कार्ड की बिल हुँ। है 40,000, तो उसमें मिनिमम ड्यू है 7,000 या 8,000, तो मैं सिर्फ़ वही भर पाता था। लेकिन आज का जो समय था, पूरी मैं ईएमआई को पे करता था, फुल ईएमआई। ओके। अच्छा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात भी कर लेते हैं थोड़ा। जी, जी। तो जो ये बीच में स्विंग ट्रेडिंग आपने बोला, जो हाँ। आप कर रहे थे, वो आप कहाँ से सीखे? क्या कैपिटल के साथ, क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे थे? स्टॉक्स को कैसे चुनते थे? एंट्री एग्ज़िट क्या था? व थोड़ा-सा बताओ। सर मैंने जो ट्रेडिंग है वो 2021 से जो स्विंग ट्रेडिंग है मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मैंने जो ठीक सारा है। सारा कुछ जो है यूट्यूब से सीखा और वहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि एक बुक भी पढ़ी और कुछ-कुछ लोगों के इंटरव्यू भी देखे, पॉडकास्ट भी देखे, उन्होंने कैसा अपना जो वेल्थ क्रिएशन कैसे किया, उन्होंने पैसा कैसे बनाया है मार्केट से। तो मुझे ये पता चला कि होल्डिंग से पैसा बनता है, ये नहीं कि
पहले मैं क्या करता था कि कोई स्टॉक लिया हो जो मुझे थोड़ा-सा ग्रीन दिखा, थोड़ा मतलब प्रॉफ़िट दिखा तो मैं उसको सेल कर देता था। लेकिन अभी क्या था कि मैं थोड़ा स्टॉक में जब मुझे प्रॉफ़िट होता था, उस स्टॉक में मैं थोड़ा बैठता था, मतलब रुकता था। तो वहाँ पे मुझे मतलब 15% 20% का रिटर्न मुझे अच्छे से जनरेट हो जाता था। जैसे और मैं जो स्टॉक का सिलेक्शन था, वो मैं देखता था कि जो मेरा स्टॉक है 52 वीक हाई स्टॉक रहता था, उसको मैं वो स्टॉक में चूज़ करता था। और जैसे कोई सेक्टर है, पहले मैं सेक्टर भी देखना स्टार्ट किया कि इस जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कौन-सा सेक्टर जो है वो बुलिश है, कौन-सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। उस सेक्टर से रिलेटेड मैं स्टॉक उठाता था। जैसे ऑटो सेक्टर है, तो उसमें मैं देखता था कौन किसका मतलब थोड़ा-सा मतलब फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया या टीवीएस ऑटो हो गया। इस टाइप की मैं स्टॉक को वहाँ से चूज़ करता था और मैं क्योंकि थोड़ा-सा मैं टेक्निकल सीख गया था, तो वहाँ पे कुछ-कुछ कैंडल स्टिक वगैरह जो थी मतलब उसके थ्रू मैं वो स्टॉक को चूज़ कर पाता था और फिर मैं एंट्री ओके। कराता था। जैसे अगर मैं कोई स्टॉक को ब्रेकआउट पे लिया है, तो वहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसका मैं लो को एसएल मानता था और उसके मतलब जो वो कैंडल क्लोज़ हो जाती थी, तो वहाँ पे मैं एंट्री लेता था। और 2-3 प्रकार के जैसे ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, ट्रिल लाइन ब्रेकआउट हो गया या स्क्वीज़ ब्रेकआउट हो गया। तो इस टाइप को करते-करते मैंने अपने कैपिटल को ग्रो किया। मैंने बताया कि अभी 6 लाख का जो लोन लिया था, वो सारे पैसे को धीरे-धीरे डालना मतलब स्टॉक में डालना मतलब स्टॉक अच्छी स्टॉक में डालना स्टार्ट किया और वहाँ से मुझे रिटर्न आना स्टार्ट हो गया था। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे जो पैनल की मैंने डे ट्रेंड सेलेक्ट किया है वो किया है 1 मई 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक का। यहाँ पे देखेंगे इस जो पूरा पीरियड था उसमें मैंने 4.62 का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया था, मतलब 4,62,000 का टोटल मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ ये जो मेरे नंबर ऑफ मंथ हैं, यहाँ पे देखेंगे मई में मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, जून में मैंने एक दिन किया है। वहीं पे देखेंगे यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ लॉसेज वाले मंथ हैं वो सिर्फ एक मतलब पूरे मंथ में सिर्फ एक लॉस हुआ, सितंबर की बात करता हूँ। तो चलिए अगर और भी मंथ देखते हैं, मैंने नवंबर में कोई भी प्रॉफिट नहीं बुक किया था। वहीं पे मैं बात करता हूँ दिसंबर में मैंने मैक्सिमम सिर्फ मेरे जो प्रॉफिट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे मैं अगर बात करता हूँ, देखिए बहुत छोटे से लॉस लिया मैंने। अगर मुझे पूरे महीने में अगर 8 दिन प्रॉफिट हो रहा था, जो मेरे लॉस के मंथ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सिर्फ एक दिन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो जितने कम मेरे लॉसेज होंगे उतना अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉसेज कम होंगे तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। ये थोड़ा सा जो मई का मंथ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 3 दिन लॉस हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आप लोगों को जो बॉक्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने 12% 11% आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार की मैंने जो है प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए हैं। तो चलिए अब आते हैं, मैं आपको अपना जीरोधा का दिखाता हूँ। अब वहीं पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो डेट रेंज सेलेक्ट किया है वो किया है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक का। यहाँ पे देखेंगे जो आप लोगों को ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। वहीं पे मैं बात करता हूँ, सिर्फ जून मंथ में मैंने एक दिन अपना जो है लॉस बुक किया है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस पीरियड में मैंने 1,52,000 का प्रॉफिट बुक किया था। थोड़े बहुत चार्जेस काटने के बाद मुझे 1,45,000 का मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो मेरे अकाउंट में आया था। वहीं पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें 2%, 6%, 22%, 16% इस प्रकार का मैंने जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया है। ये देखेंगे छोटे छोटे 11%, 8%, बहुत सारे। अगर मैं पेज नंबर 2 पे आता हूँ, यहाँ पे भी देखेंगे आप लोगों को 4%। यहाँ पे देखिए कभी कभी मुझे छोटे छोटे लॉस भी बुक करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे 0.20% मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी शेयर को निकालना पड़ा था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पैनल जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है चंद्रभूषण यादव, और ये मेरा जीरोधा का है, और ये मेरा जो था वो अप स्टॉक का था। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी करीब 9,854 रुपये का यहाँ पे चार्जेस भी कटे थे, और ओवरऑल जो प्रॉफिट था 4,72,258 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट था। अगर वहीं हम बात करते हैं ROI की, तो यहाँ पे देखेंगे 4.74% का मुझे टोटल द पीरियड मतलब जो डे ट्रेंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वहाँ पे मुझे ROI मेरा इतना निकला है। आपने खुद स्ट्रेटजी मतलब ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है।
जी, जिस तरह से आप चूज़ कर रहे हो कि अब टीसीएस या ऐसे स्टॉक्स जो कि मार्केट में वे ठीक-ठाक करती हैं, आज भी ठीक-ठाक करते हैं ये जी, स्टॉक्स। जी। अब कितने पीरियड के लिए उसको लिया? जैसे ट्रेंडिंग स्टॉक उठा लिया कोई या ट्रेंडिंग सेक्टर कोई उठा लिया, लेकिन वो ट्रेंड उस स्टॉक का कितने देर चलने वाला है या ट्रेंड में आने वाला है या ट्रेंडिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कि ट्रेंडिंग स्टॉक? जो 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 बुलिश है, जो जो बढ़ रहा है लगातार, ये चीज़ें स्पेसिफिकली कैसे पिक करते थे? ये सर जैसे जब तक वो स्टॉक चलते रहता था तब तक मैं उस स्टॉक में होल्ड रहता था। ये मुझे पहले से डिसाइड नहीं हो पाता था कि स्टॉक कब तक चलेगा, ये ट्रेंड कब तक चलेगा, ट्रेंड ये भी मुझे मतलब अभी मैं लर्निंग फेज में ही था, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चलती थी। सर अभी क्या है कि मैं जो है कप स्टॉक को देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत हाई चला गया है। तो अभी मैं कप और हैंडल जिस स्टॉक में बने हैं मैं उस स्टॉक को ही चूज़ कर रहा हूँ, उस स्टॉक में अपना पैसा लगा रहा हूँ। जैसे अगर जितना लंबा कप है, ऐसा नहीं कि मैं 5 साल से छोटा कप को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लॉन्गर द कप, स्ट्रॉन्गर द मूव। जी, ओह! अच्छा, मैंने कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी सुना है, पैटर्न बनता है जब, बट जी। जनरली ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में होता है, आप 5 साल का लेके चल रहे हो। हाँ, मैं सर लंबा जितना लंबा कप रहता है, उतना ही मतलब अच्छा वो रिटर्न देने के चांसेज़ आते हैं। अगर आपको 2 लाख रुपए सपोज़ मुझे लगाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 10 कप स्टॉक ढूँढता हूँ, उसमें 20-20 हज़ार रुपए लगा देता हूँ। और कप स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, मतलब ऐसा स्ट्रेटजी है, इसमें से 10 में से सर आपको 6-7 स्टॉक चलेंगे ही चलेंगे। और कप का जो टारगेट होता है सर, वो जितना बड़ा कप का डिप रहता है, उतना लंबा उसका टारगेट होता है। और उसमें एसएल जो आपका सिर्फ़ 10% 12% का रहता है। इसको आप मेरे ना यहाँ पे 2 सवाल हैं चंद्र जी, जी, कि पहला, कप एंड हैंडल देख या कप स्ट्रैटेजी लगाने से पहले, कप पैटर्न लगाने से पहले आपको किस स्टॉक में वो पैटर्न देखना है, वो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं? दूसरा सवाल, थोड़ा कप ये जो कप स्ट्रैटेजी है ना, थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि एग्ज़ैक्टली कैसे वर्क करती है? सर ये कप स्टडी जैसे कोई स्टॉक है, वो य उसका आईपीओ आया है, तो वो मान लीजिए ₹100 पे आया हुआ है। हुँ, उसके बाद वो धीरे-धीरे वो क्या होता है कि वो स्टॉक डाउन आता है। हुँ, वो आता है 20-30 रुपए आता है, फिर वहाँ पे क्या करता है 5 साल, 10 साल, 8 साल वो एक बेस बनाता है, बॉटम बनाता है। हुँ, फिर वहाँ से क्या करता है वो स्टॉक, उसके हो सकता है कुछ फंडामेंटल बेकार है या कुछ मैनेजमेंट बेकार है या कुछ जो भी रीज़न है कि वो स्टॉक गिरता है और वहाँ पे रहता है। फिर कुछ तो ऐसा होता है जो हमें पता नहीं रहता है, मतलब क्योंकि फंडामेंटल की ज़्यादा नॉलेज मुझे है नहीं, तो वहाँ से टेक्निकल से ही स्टॉक हम पिक कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पैसा लगाते हैं नीचे बॉटम पे और वो स्टॉक ऊपर आता है धीरे-धीरे। तो मतलब इसका जो फंडामेंटल है वो अच्छा होता है। लेकिन हमें पता नहीं क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस है। आपको कैसे पता लगता है कि ये कप पैटर्न पूरा बनेगा इस स्टॉक में? सर ये जब पूरा बन जाता है, ये पूरा कप ये पूरा बन जाता है और जो ₹100 का प्राइस 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, वो दोबारा अब हमारा ₹100 आ गया है। तो ठीक है। वहाँ पे क्या होता है जो 10 साल पहले पैसा लगाया है, वो क्या करते हुँ, हैं वहाँ से लोग एग्ज़िट करते हैं। तो स्टॉक थोड़ा हाँ, बहुत अपना डाउन आता है, फिर वो डिप हैंडल का आता है। हाँ, डिप आता है, फिर वो हैंडल का फॉर्मेशन करता है। फिर वो दोबारा जो है अगर स्टॉक अच्छा है तो दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस बार क्या होता है कि जो 10 साल पहले लोग फँसे हुए थे उस स्टॉक में, उसमें साइकोलॉजी वीक हो जाती है, बहुत लोग उस स्टॉक से निकल जाते हैं। करेक्ट। अब उस स्टॉक का जो कचरा है वो खत्म हो गया। तो अब जो स्टॉक ₹100 का जैसे ही 4-5% ऊपर जाता है, 104 या 5 होता है, वैसे मैं एंट्री कर लेता हूँ। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ? उसका जो जितना डिप रहता है, जैसे मान लीजिए अगर वो ₹20 आया है, फिर ₹80 का मतलब उसका एक ऊपर है वहाँ पोटेंशियल, तो वो 104 पे मैं एंट्री करता हूँ, तो वहाँ से जितना मतलब 70-80% का आपको टारगेट हमारा रखता है कि मतलब 170-80 ये जाएगा। कितने टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड सर 6 महीने, साल भर भी हो सकते हैं। कभी-कभी कुछ स्टॉक अच्छे हैं, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी कभी-कभी टारगेट अचीव हो जाता है। इसको कई लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं वैसे। हाँ, जैसे विजय ठक्कर हैं, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमारे साथ आए थे पॉडकास्ट में। ही बिलीव्स इन दैट। अब जी, कि स्टॉक ने अगर कि मोमेंटम पकड़ा है, जो जिसने पहले डिप देखा है, अपने वापस हाई भी बनाया है उसने, जो पुराना हाँ, हाई था, या जी नया सर, वही पुराने रेजिस्टेंस पे आया है, उसके बाद जी, एक कंसोलिडेशन फेज आता है,
उस हाँ, कंसोलिडेशन में जो उसका पुराना बायर था वो एग्जिट करता है, क्योंकि अब उसको हाँ, एक हाई मिल गया, अपना उसको अपना एंट्री प्राइस मिल गया है ऑलमोस्ट, जिस पे वो जी, निकला था। अब वो एग्जिट करने का समय आ गया, 100 का खरीदा था, 100 वापस आ गया, बेचो यार, निकलो यहाँ से। बिल्कुल अब सर। जाके कंसोलिडेशन बनाएगा, और फिर जो नया बायर आएगा इसमें, जी, या वही बायर दोबारा एंटर करना चाहेगा उसमें से कुछ, तो वो इसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जी, बनता है आपके केस में जैसे वो कप एंड हैंडल बना, मोर और लेस। तो आप ये कप एंड हैंडल जो स्ट्रेटजी है आपकी, जी। ये आप अगस्त से ही यूज कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे? सर उससे पहले मैं सीख रहा था, देख रहा था, लेकिन मैं वहाँ मतलब एंट्री तो कर लेता था, लेकिन एग्ज़िट कब करना है, वो मुझे नहीं पता रहता था। वैसे आपने बताया नहीं है कि इसमें आप अभी भी एग्जिट कैसे करते हो? सर इसमें मैं जो टारगेट है, उसका जो डिप का बताया है टारगेट है, वो मैं लेता हूँ। जैसे वहाँ अच्छा। 70% का टारगेट है, उसका मतलब वेट करता हूँ, नहीं तो 2-4 5% नीचे रहता है, तो फिर मैं वहाँ से एग्ज़िट ले लेता हूँ। ओके। और 10 स्टॉक में से कितने स्टॉक आपका जो भरोसा है वो कायम रखते हैं? सर इसमें से 6-7 स्टॉक तो मतलब इमीडिएट टारगेट दे देते हैं, मतलब 6 से 7 स्टॉक। अगर अच्छा। मतलब सब कुछ अच्छा है, न्यूज़ मतलब कोई मार्केट के लिए बैड नहीं आई है, तो ये 6 से साल भर के अंदर हमको टारगेट मिल जाता है। मतलब 1 साल का ड्यूरेशन अगर पकड़ के चलें तो। हाँ, अच्छा। और अभी तक इस स्ट्रेटजी से, मुझे नहीं पता मुझे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आप कितना परसेंटेज ऑफ पैसा कमा चुके हैं? या कैपिटल, पैसे की वैल्यू मत बताइएगा, मतलब अगर आप 100 रुपए पे थे तो आप आज कितने रुपए पे हैं, 140 रुपए पे हैं, ऐसे परसेंटेज में बताइए। सर अभी तक मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ, जो जितना मेरा मतलब मार्केट में लॉस हुआ था, सारा ब्याज लेके, इंटरेस्ट लेके, वो सारा कैप मतलब पैसा मैं रिकवर कर चुका हूँ। आप सारा लोन का पैसा वापस दे चुके हैं? नहीं, नहीं, लोन का नहीं, जो मेरा मतलब लॉस हुआ था, जो मेरा इंडोर वाले ने लॉस कराया था, जो मैंने अच्छा, खुद से अच्छा। लॉस किया था, वो सारा पैसा अभी तक मैंने रिकवर कर लिया मार्केट से। लोन अभी चल रहे हैं? हाँ, लोन तो सर बताया ना कि मेरा 96,000 ईएमआई आ रही है। अच्छा, मुझे लगा कि तब आ रही थी, अभी भी आ रही है। नहीं, अभी भी आ रही है। अभी मैं जो सारा मेरा पैसा है, वो मैं स्टॉक मार्केट से ही निकालता हूँ। अभी कितने समय का लोन बाकी है आपका? सर अभी ये 7-8 महीने में मतलब जो मेरी ईएमआई है वो 40% मतलब कम हो जाएगी। मतलब 55-60 हज़ार के आस-पास। अभी इतना प्रेशर नहीं है ना लेकिन ईएमआई का? सर प्रेशर तो रहता है। अभी मैंने अच्छा। 2-3 महीने पहले मैंने ऑप्शन में दोबारा स्टार्ट किया था। अ, नहीं, नहीं बिरजू नहीं। नहीं, नहीं सर, लेकिन इस बार मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं किया था। अरे जो मर्जी इंडेक्स उठाओ यार। अभी मैंने स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड मतलब ऑप्शन दोबारा चालू किया था। स्टॉक ऑप्शंस में, हाँ, स्टॉक ऑप्शंस में रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है इंडेक्स ऑप्शन से। करीब 1.5 महीने किया था और मैं प्रॉफिट में रहा। मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 25-30 हज़ार का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है 1 महीने, 1.5 महीने में। और उसमें लॉस थोड़ा बड़े-बड़े लिए हैं, मतलब 10,000 रुपए का लॉस लिया, 12,000 का भी, लेकिन जो प्रॉफिट था वो 3,000, 4,000, 5,000 का, मतलब छोटे-छोटे प्रॉफिट है, लेकिन लॉस 2-3 लॉस बड़े-बड़े ले लिए ओवरऑल, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन में प्रॉफिट में आ गया। आप इससे निकल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि सर जो आपने 1 साल में, आप कह रहे हो जी, अराउंड, मैं बहुत इसको कंजर्वेटिवली चलूँ तो 40, 50, 60% आपने मोमेंटम या कप एंड हैंडल से आपने रिटर्न लिया है पिछले 7-8 बिल्कुल। महीनों में, ठीक है? और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा, मतलब दिस इज़ अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी। आप अगले 2-3 साल अगर ये करते रहेंगे, तो आप एक अच्छे खासे पाइल ऑफ कैश पे बैठे हैं, जो कि आगे जाके आप कैपिटल बढ़ा के एक बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं। फालतू में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? सर जैसे क्या है कि लास्ट मंथ मैंने 3.5 का रिटर्न जनरेट किया, परसेंट का रिटर्न जनरेट किया है। उसके हुँ, पहले जो है 4.5 का जनरेट किया था। लेकिन ओके। अब मुझे लगता है कि मेरा मतलब इतना कैपिटल मतलब प्रॉफिट आ रहा है कि मुझे थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहिए। आपको अभी इसमें इतना टाइम ऑनेस्टली नहीं हुआ है। इस जी, कप एंड हैंडल में भी 1 साल ही हुआ है। ओके, आपको नहीं लगता, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू टेस्ट यू ऑन द यस, फैक्ट कि जो आप सोच के चल रहे हो, वो सोच आपने थोरोली अंडरस्टैंड किया है उसको, या दिस इज लाइक एन इन्फैक्चुएशन, मतलब एक तरह का ये एक एक मोहब्बत है ऐसी, जो कि वापस बार बार खींच ले जाती है अपनी तरफ, और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। क्या ये अट्रैक्शन आपको बाद में दुविधा में डाल सकती है या नहीं, कि आपको पता है कि आप बना रहे हो? सर मैं सारा पैसा कप एंड स्टॉक पे नहीं लगाता हूँ। ओके। मेरे पास और भी स्ट्रेटजी है, मैं कुछ पैसा उस स्ट्रेटजी में भी लगाता हूँ।
कप एंड हैंडल में आप कितना परसेंटेज कैपिटल डिप्लॉय करते हो? मेरा जैसे 20-25% का मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 लाख रुपए का पेन हैंडल के रखा हूँ, उस पे 10 स्टॉक अगर लिया है, 20-20 सेम अमाउंट के 20-20 हज़ार रुपए के अच्छा। फॉर दैट। लेकिन कुछ पैसा मैं स्विंग के लिए लगाता हूँ, कुछ पोजिशनल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं, कुछ मोमेंटम स्टॉक है, जैसे जिसका गॉट 52 इट। वीक हाई को ब्रेक किया है, वहाँ पे भी मैं पैसा लगाता हूँ। कुछ जो है रेंज ब्रेकआउट जो दे रहे हैं, काफ़ी दिनों से 1 महीने 2 महीने से एक ही रेंज में घूम रहे हैं, अगर उसको ब्रेक करते तो भी मैं वहाँ पे एंट्री लेता हूँ। फिर समझ गया मैं। आप डाइवर्सिफाइड हो, आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो उसके साथ। बिल्कुल सर। ओके। तो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। हाँ सर, अब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कितना लॉस लेना है, कितना मुझे प्रॉफ़िट लेना है, वो सब मुझे मतलब पता है। लेकिन ये कब प्रॉफ़िट आएगा, कब लॉस आएगा, ये नहीं पता है। वो तो वैसे किसी में को नहीं पता खैर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताओ चंद्र जी कि जब आप 5 चीज़ें कर रहे हो, आपको कभी-कभी ये लगता है कि यार 5 में मेरी ना ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, 2 में मेरी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ऐसा कुछ होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है ऐसा। क्योंकि जो जो मतलब थोड़ा-सा मैं सोचता हूँ कि इसका प्रॉफ़िट मुझे 1 हफ़्ते के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता, थोड़ा-सा वहाँ मुझे मतलब माइंड स्ट्रेस होता है। लेकिन जो मैं स्विंग में पैसा बनाना चाहता हूँ, मतलब 15 दिन, 2 महीने या 3 महीने के लिए स्टॉक लिए, उसमें मतलब मेरा माइंड बिल्कुल कूल रहता है। अच्छा, अब मैं थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप 96,000 का ईएमआई दे रहे हैं हाँ सर, दे रहा हूँ। और मंथली आप मेरे ख्याल से उतना ही कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, ऑलमोस्ट उतना ही, जी। है ना? तो जब आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा, तब आप थोड़े अच्छे पोज़ीशन स्टेबल पोज़ीशन में आ जाएँगे, जो कुछ बिल महीनों में होने वाला है। 2-3 महीने में सर मेरा कुछ-कुछ ईएमआई 5,000 10,000 का भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो ओह जाएगा। शिट! जी। अब मैं आपसे एक ये मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप 3-4 साल पीछे जाओ, तो क्या आप चाहोगे कि मैं लोन ना लूँ? हाँ सर, बिल्कुल, लोन लेना सर मतलब नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए तो ख़ासकर नहीं लेना चाहिए। हालाँकि ये है कि मैंने लोन लेके कुछ मतलब ऐसा चीज़ नहीं किया है, डिप्रिसिएबल आइटम ले लिया है कि उसका मतलब, या मतलब महँगी मोबाइल ले लिया है, या गाड़ी, हुँ। मतलब गाड़ी तो ले ही लिया है, लेकिन ऐसा मतलब गाड़ी मुझे ज़रूरत थी। हाँ, गाड़ी तो ज़रूरत थी इसलिए मैंने लिया था। लेकिन मतलब ऐसा कुछ वेस्ट चीज़ नहीं लिया जो मेरा पैसा मतलब बेकार चला गया। वो मेरा सेविंग में पड़ा हुआ है। मैं उसको सेविंग ही समझ रहा हूँ, मेरा जो डीमैट में स्टॉक वगैरह लिया है, क्योंकि मैं सारा जो कैश में लिया है, ऐसा नहीं कि मैं फिन्नो में लिया है। और मैं मुझे हमेशा याद रहता है कि सारा पैसा मेरा लोन का है, इसको मतलब मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा। तो ये मुझे पता है, मैं मतलब इसलिए लॉस बिल्कुल ऑप्शन में नहीं लेता हूँ सर। कहीं न कहीं ओके। मतलब हाँ, ये लोन जो वर्ड है, ये मुझे डिसिप्लिन मतलब अपने आप बना दिया है। ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। नहीं, मुझे ये बताओ कि जब ये पूरे 2-3 साल के अंतराल में कभी ऐसे मोमेंट्स आए जब आप अकेले अपने आप में एक पशोपेश में या एक फँसे हुए महसूस कर रहे थे कि क्या पंगे में पड़ गया मैं, लोन लेने के चक्कर में? हाँ सर, ये जब मार्केट क्रैश मतलब गिरता है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो चीज़ें हैंडल हो जा रही हैं। जब हुँ। मतलब ये रसिया यूक्रेन वाला चीज़ हुआ था और हाँ। ये सब चीज़ें आती हैं, तो मतलब लगता है यार ये कुछ तो गलत हो गया है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी कभी-कभी दिमाग में आता है कि मेरी सैलरी इतना थी, अगर मैं वहाँ से ही सेविंग किया होता और जो गलती नहीं किया होता, तो अभी कहीं न कहीं मेरे पास सेविंग इससे ज़्यादा थी, क्योंकि घर पे सर देना नहीं पड़ता था। तो कहीं न कहीं इससे ज़्यादा, क्योंकि सर मैं जो है मतलब अभी 15-20 हज़ार का मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ। जो मैंने लोन लिया है, उसपे 1% तो मिनिमम इंटरेस्ट लग ही रहा है, तो महीने का तो जा रहा है। तो वो सब मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं ये मिस्टेक मुझसे हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था। और मेरा मानना है कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में, उनको ये लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ मतलब कभी-कभी ये मेरे साथ होता है, किसी मंथ में मुझे मंथ एंड आने वाला है और मेरा स्टॉक को अच्छा मोमेंटम में है, प्रॉफ़िट दे रहा है। मुझे हुँ। पता है कि 20-25% का और रिटर्न देगा और हुँ। देता भी है। लेकिन वो हुँ। मुझे मंथ एंड में उस स्टॉक की पोज़ीशन काटनी रहती है, क्योंकि मुझे ईएमआई देनी है। अच्छा, तो 4 महीनों में आपका वैसे भी अभी थोड़ा कम होने वाला है जो ईएमआई है। आगे चल के ये मैं मान सकता हूँ कि आप और लोन नहीं लेने वाले हो लाइफ़ में? कि गारंटी नहीं दे सकते आप? हाँ सर, क्योंकि जो मेरा लोन का ईएमआई रहता है, वो 3-4% का रहता है। तो अगर मैंने 2 लाख का लोन लिया, अगर उसका ईएमआई ₹5,000 आ रहा है, तो 2 लाख से मैं जो है अगर ₹5,000 मंथली में निकाल पाता हूँ,
तो वो अगले 5 साल के बाद वो मेरा 2 लाख हो गया और 5 शेयर करेक्ट। ईएमआई मैं स्टॉक मार्केट से ही कमा के मैंने उसको दे दिया। हुँ। तो मेरे पास ऐड ऑन 2 लाख रुपए का और हो गया। तो ये तो सर मैं नहीं बता सकता कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा लेकिन प्री अप्रूव्ड रहेगा बट बट शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। हाँ, शुरुआत ने ही मुझे बिगाड़ा। अगर मैं उस समय नहीं लिया होता, तो शायद मैं लोन के चक्कर में नहीं पड़ता और एक अच्छा खासा इनकम था तो मतलब लोन की ज़रूरत भी नहीं थी सर। तो जी। हम ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट से ना सुंदर जी हम ये ज़्यादा सीखे हैं, ट्रेडिंग भी सीखे हैं कि एक स्ट्रेटजी स्विंग की क्या हो सकती है जी और सर। पैसा कितना कमाया जा सकते हैं। बट ये भी सीखे हैं, एक माइंडसेट ऑफ ए ट्रेडर भी समझ में आया है, जो कि हम अभी हँस खेल के बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे 2022 या 2023 में बात कर रहा होता और लोन हाँ। को लेके, उस समय थोड़ी पता था कि आप अगस्त 2023 के बाद ठीक-ठाक पैसा कमा लेंगे, आपको भी नहीं पता था। बि नहीं वो जो सर, बिल्कुल फ़ेज़ नहीं। था उस समय का, ये बड़ा गंभीर फ़ेज़ था और ये गंभीरता नहीं आनी चाहिए ज़िंदगी में। बिल्कुल सर नहीं आनी चाहिए। ये तो बात है सर। 2018 का जो एंड था और 2019 की जो शुरुआत थी वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेकार थी। मतलब हमेशा एक माइंड में बना रहता था कि कैसे मैं लोन को पे करूँगा, मेरा लॉस हुआ है। मैं जिसको पहली बात जिसको बताता था वो तो विश्वास ही नहीं करता था इतना बड़ा ये मतलब इसका फ्रॉड हो जाएगा। तो करेक्ट? मतलब 90% लोग या 99% लोग को विश्वास नहीं था। मतलब वो अभी भी कह सकते थे कुछ लोगों को ही बिलीव होता है कि ये मतलब सच बात है। नहीं, मैं मान सकता हूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स इन इंडिया, बट हर कोई वापसी नहीं कर पाता और इसलिए किसी को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने एक मेरा दोस्त था उसको मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट पूरा दिखाया था कि ये देखो ऐसे-ऐसे पैसा मैंने दिया है लोगों को और मेरा ये लॉस हुआ है। तो वो मुझे मतलब उसको मतलब बिलीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको अपना स्टेटमेंट सब कुछ दिखाया। फिर उसको विश्वास हुआ। फिर वो भी क्या किया धीरे-धीरे ट्रेडिंग सीखते-सीखते अरे मतलब आ गया इन्वेस्टिंग पहले वो नहीं करता था। क्या बात है! क्या बात है! आई नो। तो ऐसे भी हुआ है। नहीं, तो अभी आप स्विंग और मोमेंटम तो मैं मान के चल रहा हूँ आप कंटिन्यू करने वाले हो। हाँ, बिल्कुल सर, मैं इसको करने वाला हूँ और आगे भी इसको ही करूँगा। और साथ-साथ में सर मेरा अगर एक्यूरेसी अगर मेरा ऑप्शन में होता है, तो मैं ऑप्शन भी करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में पहले आते हैं, तो हुँ, आपको कैश से मतलब कैश से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे आपको मतलब पहले पोजिशनल लेना चाहिए, फिर स्विंग लेना चाहिए, फिर अगर आपको इंट्राडे करना भी है, तो आपको कैश में ही करना चाहिए। क्योंकि करेक्ट, जब आप कैश में सक्सेस हो जाते हैं, तब आपको फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सर बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसमें क्या है कि मतलब वो डिके होता रहता है, प्रीमियम डिके होता रहता है। एक आपको मतलब वहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है वहाँ पे। तो करेक्ट, अगर आपके करेक्ट। पास पैसा है तो आपको फ्यूचर ही करना चाहिए। हमने एक फ्यूचर ट्रेडर के साथ अभी पिछले हफ्ते पॉडकास्ट किया था एंड ही सेज कि मेरे पे टेंशन कम होती है। वो जो सेबी का रिपोर्ट आया था ना एफ&ओ का, उसमें भी ये जो फ्यूचर ट्रेडर थे, वो बहुत हैवी परसेंटेज के साथ प्रॉफिट में थे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ प्रॉफिटेबल। हाँ, तो मेरा जो दोस्त है मतलब जिसके थ्रू मैं मार्केट में आया था, वो बोलता है कि तुम फ्यूचर ही करो, तुम्हारे पास अच्छा खासा फंड है और ऑप्शन छोड़ो तुम फ्यूचर करो। तो कहीं न कहीं मेरा भी मतलब माइंड फ्यूचर की तरफ आ रहा है। मैंने 2-3 पोज़ीशन भी मतलब लिया है और छोटा-छोटा प्रॉफ़िट करके मैं निकल गया, ये लॉस नहीं किया उसमें। तो तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर ही करूँ, ऑप्शन छोड़ दूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे जिंदर जी बिफोर वी रैप अप? नहीं सर, बस यही कहना है कि कैश में भी पैसा बनता है, तो जो हाँ, हमारे नए ट्रेडर भाई लोग आते हैं, उन लोगों को मतलब एफ&ओ क्योंकि जो लोग डायरेक्ट आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन से ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार से भी मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हाँ, उनसे मतलब ये मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना हार्ड मनी जो है, वो मतलब इस प्रकार मार्केट में ना गँवाएँ। और अपना करेक्ट, छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक है निफ्टी 50 के या मतलब ये एफ&ओ के हैं, उसमें अपना छोटा-छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना म्यूचुअल फंड या अपना एफडी से ज़्यादा रिटर्न वहाँ से जनरेट कर लेंगे और एक लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो धीरे-धीरे वो जैसे मैं अभी करता हूँ, वो मैं अपना मतलब एग्ज़ाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 50,000 का प्रॉफ़िट होता है, अगर आपको ऑप्शन करने का शौक है, तो हाँ, आप अपना 5-10 हज़ार 20,000 का रिस्क लीजिए। बाकी एग्ज़ैक्टली। आप ओवरऑल तो प्रॉफ़िट में ही रहेंगे।
सेम सर स्ट्रेटजी मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और वो खुद मैं कर रहा हूँ और मैं इसको आगे भी करूँगा। अगर मैं कभी 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, तो मैं मतलब उसका 10% 15% ही जो उसका मतलब पार्ट है वही रिस्क लूँगा। कभी भी करेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। अभी जो मुझे मतलब स्टॉक मार्केट में मेरा दोस्त लेके आया था, तो वो ये जो 4 तारीख वाला न्यूज़ था इलेक्शन रिजल्ट वाला, हाँ, उसने क्या किया हाँ, कि बीजेपी आएगी, उसके 2 दिन पहले ही उसने 1 लाख के शेयर खरीद लिया वाओ! और उसका जो है मतलब उसने मुझे बताया नहीं था कि मैंने ऐसा किया। मैं उसको 2 दिन बाद पूछा कि तुमने क्या किया? क्या रहा रिज़ल्ट? वो बोला मैंने सी खरीद लिया और 1 लाख का ज़ीरो बना दिया। मैंने बोला यार ये बताओ कि तो मतलब 50,000 का जो लॉस था वहाँ पे तो उतार देते, फिर भी तुम्हारी कैपिटल जो है 50,000 सेव हो जाती। बोला यार साइकोलॉजी काम ही नहीं किया। एक मतलब उम्मीद थी कि मतलब गिर रहा है तो उठेगा भी से रिकवर आएगा, रिकवरी आएगी। सेम डे रिकवरी हाँ, आएगी। ये हाँ, सेम डे रिकवरी आएगी, भी से रिकवरी आएगी। मैं बोला यार ऐसा नहीं होता ऑप्शन में। जबकि वो ही मुझे स्टॉक मार्केट में ले आया लेके आया था। इसलिए नहीं बट हो इसलिए जाता है, कॉल हो जाता है। हाँ, हो ऑप्शन जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग जानवर है, इसकी कोई वो नहीं है कि आप डिफाइन हाँ, कर पाओ इसको। बट बिल्कुल सर। चंद्र जी बहुत मज़ा आया सच में यार आपसे बात करके एंड सर मुझे आई भी बहुत मज़ा आया। मैं आपको मतलब देखते रहता था यूट्यूब पे, बहुत दिनों से देख रहा हूँ सर और बहुत कुछ सीखा भी है। मैं आपका जो पहला वीडियो स्टॉक बन्नर वाला जो वो है ना हुँ, फौजी, उधर हाँ, से मतलब आपको मतलब देखना स्टार्ट किया था। आपको मतलब रेगुलर मैं देखता हूँ, ओके, तो बहुत ओके। अच्छा लगता है कि आप मतलब एक जेन्युइन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और मतलब जो गलत चीज़ें हैं मतलब जो लोग गलत हैं, उनको मतलब अगेंस्ट आप हमेशा खड़े रहते हैं विदाउट डरे हुए। जो ये चीज़ मतलब सामने किसी से से भी सी एज़ लॉन्ग एज़ हमारे पास फैक्ट्स और रिसर्च होता है, तो हाँ, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, एडवाइज़र हो, हम सही हैं, वी हैव द नंबर्स, वी हैव द डेटा, तो हमें उस चीज़ को बोलने से कोई गुरेज़ नहीं करना चाहिए एंड दैट इज़ द ओनली थॉट प्रोसेस वी हैव सिंस सर मुझे 2017। हाँ, मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। आप अभी एक बाप ऑफ चाट के बारे में एक्सपोज़ किया था। आप मतलब बिना मतलब डेयरिंग मतलब किसी के खिलाफ बोल देते हो, मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। नहीं, खिलाफ यार पता है क्या है, बंदे के खिलाफ नहीं है हम, जो काम वो किया हाँ, मतलब वो उनसे जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ हैं आप। फेयर फेयर फेयर। जी, नहीं बट थैंक यू सो मच चंद्र जी थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से आई एम प्रीटी श्योर एक्चुअली कि काफ़ी लोग सीखेंगे, उनका माइंडसेट थोड़ा इम्प्रूव होएगा स्टॉक मार्केट को लेके कि कितना कैपिटल सही रहता है, जितना है उतने में ट्रेडिंग की जा सकती है एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। थैंक यू सो बिल्कुल मच कि सर। आपने अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े से सिखाने की कोशिश जो की है सबको, उससे काफ़ी लोग सीख पाएँ।